आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म की स्टार्टिंग करने वाले हैं और स्टीरियो आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ें जो कि आईआईटी एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक का कोई भी सवाल हो, अधिकांश में आईआईटी जेई का जो सवाल होता है उसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म जरूर इन्वॉल्व होता है। इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसकी स्टार्टिंग करें, इसके लिए हम लोगों को कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पहले क्लियर करने होंगे, जिसमें पहला है कि ऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास उनको मॉलिक्यूल्स को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। आज 3 तरीके हम पढ़ेंगे। वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, जिसको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ये तीनों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में बच्चों देखिए, हम उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। जैसे ये जो पहला उदाहरण आप देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है जहां एक कार्बन है और ये एक कार्बन 4 ग्रुप से जुड़ा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हमने इसका रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में देखिए जो किया है, कैसे किया है। मेरा ये जो मॉलिक्यूल है इसमें देखिए हमने बीच में कार्बन रखा और यहां पर कुछ खास चीजों का इस्तेमाल किया। ये जो सीधी ऐसे रेखा है इसको सॉलिड लाइन बोलते हैं। तो बच्चों इस रेखा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन। तो ये एक सॉलिड लाइन हो गई और ये वाली भी एक सॉलिड लाइन। तो जैसे सीधे रेखा जो खींचते हैं इसको सॉलिड लाइन बोलते हैं बच्चों। और ये जो सॉलिड लाइन होती है इसकी खास बात क्या होती है? सॉलिड लाइन की खास बात ये होती है, ये प्लेन में होती है। ये प्लेन ऑफ जो आपका जैसे मोबाइल का स्क्रीन है, इसे हम प्लेन ऑफ पेपर हम बोल देते हैं। जिस पेपर में आप ड्रॉ करेंगे उस पेपर के प्लेन में ये सीधी रेखाएं होंगी। यानी आप कह सकते हैं जो प्लेन ऑफ पेपर है उसमें ये क्लोरीन होगा और ये ब्रोमीन होगा। जो भी सॉलिड लाइन से जुड़ा है वो उस प्लेन में होगा। और कार्बन हमेशा प्लेन में ही लेंगे। तो ये कार्बन, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, ये तीनों एक प्लेन में हो गए, प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, आप देखिए अगली, आप देखिए डैश करके हमने बनाया। ये इसको हम लोग बच्चों डैश बोलते हैं। ये जो डैश होता है बच्चों, इसकी खास बात ये है, ये डैश अंदर जाता है। ये डैश कहां जाता है? इनसाइड पेपर जाता है। ये जा रहा है इनसाइड पेपर। तो आप देखिए ये जो फ्लोरीन है ये पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है। और यहां पर ऐसा ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वेज। इस प्रकार की जो आकृति है, ऐसे करके ऐसा तिकोना हमने जो बनाया है आकृति, इसको वेज बोलते हैं। और ये बच्चों जो वेज होता है ये आउटसाइड आता है, ये आउटसाइड पेपर आता है। तो यहां से हमने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी। सॉलिड लाइन पेपर में रहता है, प्लेन ऑफ पेपर में, डैश पेपर के अंदर जाता है और वेज पेपर के बाहर आता है, आपकी तरफ आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए वेज एंड डैश प्रोजेक्शन हमने बनाया है। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या 4 बॉन्ड है, इनमें से क्लोरीन और ब्रोमीन ये सेम, ये प्लेन ऑफ पेपर में है, ये प्लेन ऑफ पेपर में है। ये जो डैश है ये अंदर जा रहा है, ये इनसाइड है। और ये जो वेज है ये वेज आउटसाइड है। बस आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया और ये 3 डायमेंशन में हमने एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर लिया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, यहां अगेन नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहां पर ये कैटायनिक रूप में है और कैटायनिक रूप में वो 4 बॉन्ड बना सकता है, बना रहा है।
और ये टेट्राहेड्रल है। अगेन आप देखिए ये जो मिथाइल है और इथाइल है इस स्ट्रेट लाइन सॉलिड लाइन से है, इसका मतलब ये मिथाइल और इथाइल क्या है, ये प्लेन ऑफ पेपर में है। ये देखिए ये डैश हो गया, ये डैश क्या होता है, ये हाइड्रोजन डैश से जुड़ा है, मतलब ये इनसाइड पेपर हो गया। और ये जो ड्यूटेरियम है ये बच्चों आप देखिए वेज से जुड़ा हुआ है, और हमने आपको पहले ही बताया जो वेज से जुड़ा होता है वो आउटसाइड पेपर होता है। तो ये इस प्रकार से आप देखिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। तो मेरा ये जो पेन और ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ये प्लेन ऑफ पेपर में हो गई। ये देखिए ये जो मेरी मिडिल फिंगर है ये वेज हो गया, और जो मेरा थंब है अंदर की तरफ जा रहा है ये हो गया डैश। तो वेज एंड डैश टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को कौन ऑन द पेपर है, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, इन सबकी जानकारी सॉलिड लाइन, डैश और वेज के माध्यम से देता है। तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोजेक्शन की तरफ जिसको बोलते हैं बच्चों शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। तो ये जो शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन है हमने इथेन के मॉलिक्यूल को शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में बनाया है। यहां ध्यान से देखें दो कार्बन है, तो ये देखिए यहां पर एक कार्बन लिया, एक ऐसे तिरछी रेखा खींचेंगे, ध्यान रखें ऐसे तिरछी रेखा, और ये दूसरा कार्बन लिया। ये कार्बन से 4 बॉन्ड होंगे, तो एक बॉन्ड तो ये रेखा हो गई, ये एक्सिस ये जो आपने बनाई है, एक बॉन्ड ये हो गई, बचे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे दोनों कार्बनों के। तो अब यहां पर देखिए पंखे की तरह आपको कैसे बनाना है, पंखे की तरह 120 डिग्री पर। तो पंखे की तरह देखिए आपने 3 बॉन्ड ऐसे बना दिए, और तीनों से यहां पर देखिए आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया ऐसे पंखे की तरह। ऐसा ही पंखा यहां भी बना लीजिएगा, जैसा पंखा आगे बनाया वैसे ही पंखा यहां बनाइएगा। और ध्यान रखें पंखे का एक जो पर होगा वो इस लाइन के लेफ्ट होगा, एक पर जो है इस लाइन के राइट होगा, और एक ऊपर। तो अब ये जो लेफ्ट वाला है ये किसके साथ हो गया, ये इस लेफ्ट वाले के साथ। ये राइट वाला किसके साथ हो गया, इसका कंपेनियन कौन हो गया, इसका कंपेनियन ये हो गया। और जो ऊपर वाला है उसका कंपेनियन ऊपर वाला हो गया, इनका कंपेनियन ये हो गया। तो ये हम रिलेटिव पोजीशंस बता रहे हैं। तो अगर आप रिलेटिव पोजीशंस जानना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले दोनों रिलेटिव पोजीशन ऊपर हो गई, ये राइट वाले हो गए दोनों, राइट में इनकी रिलेटिव पोजीशन हो गई एक साइड में, और ये हो गई लेफ्ट में एक पोजीशन। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, जो पीछे वाला कार्बन बना रहे हैं, पीछे वाला जो पंखा बना रहे हैं, जो 3 बॉन्ड बनाएंगे उसमें से एक इस रेखा के लेफ्ट में बनाएंगे यहां, एक राइट में और एक ऊपर, ऐसे करके। अगली विशेषता ये ध्यान रखें कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है इसमें रोटेशन संभव है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन संभव है। तो जैसे आप ऐसे देखिए, ये मेरे 2 हाथ को देखिए, ये 2 हाथ के मिडिल जो है यहां पर कार्बन है और यहां कार्बन, ये देखिए इसको सीधी रेखा 3 यहां जुड़े, 3 यहां पंखे। अब देखिए ये आप इसको घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, माने ये जो बीच की रेखा है उसके अराउंड आप ग्रुप्स को घुमा सकते हैं। इसको कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रोटेशन बोलते हैं। तो बच्चों आप घुमाएंगे तो आप इस पंखे को चाहे आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या अपने मन के अनुसार एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। आप इसको घुमा सकते हैं या आप आगे वाले को घुमा दीजिए या दोनों को घुमा दीजिए, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया शॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। और आप देखिए इसका एक उदाहरण हमने और दिया, यहां देखिए, यहां हमने ब्यूटेन को एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन चेन में है उसको दिखाया है, और ये दो कार्बन इन दोनों को यहां पर रखा है। ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, इन 2 कार्बन को रखा है। और ये जो बीच का बॉन्ड है, इस बीच के बॉन्ड को हमने ये दिखाया, ये देखिए ये बॉन्ड जो है ये इनके ये बीच का बॉन्ड है। अब इस कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े हैं, एक मिथाइल जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसी प्रकार इससे भी एक मिथाइल जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन। तो आप देखिए इस कार्बन से भी हमने एक मिथाइल जोड़ा है, 2 हाइड्रोजन जोड़ा है।
इस कार्बन से भी हमने एक मिथाइल जोड़ा है, 2 हाइड्रोजन। अब आप सोच रहे होंगे उधर हमने सबको एक साथ बनाया था, ऐसे करके बनाया था, तो आप इसको घुमा भी तो सकते हैं, हमने रोटेट कर दिया। आप चाहे क्लॉकवाइज कर दीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इसी जो हमने आपको इस प्रकार का ही जो बना के दिखाया था, हमने आपको बताया था आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, चाहे क्लॉकवाइज कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर देखिए ऐसे सीधी रेखा लीजिए, ये 2 कार्बन हो गए, इससे इस प्रकार से आप ग्रुप जोड़ दिए, पंखा बना लीजिए, ये मिथाइल बना लिया, ये हाइड्रोजन बना लिया, ये हाइड्रोजन। अब इस पंखे को ऐसे सीधा बना लीजिए, ये अब देखिए एक आप ऊपर खींचिएगा, एक इसके लेफ्ट और एक इसके राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल, ये देखिए। अब इस वाले को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 180 डिग्री से, तो बच्चों यही तो बन जाएगा, यही बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन ऊपर आ जाएंगे, मिथाइल नीचे आ जाएगा। और ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, सेम मॉलिक्यूल है, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन संभव है। तो ये हो गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अगला जो आपको उदाहरण दिया है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन का दिया है। तो आप देखिए यहां पर न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन हमने अगेन ब्यूटेन को यहां दिखा, देखिए यहां पर कैसे बनाते। जैसे आपको इन 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करना है और इनसे जुड़े बॉन्डों को दिखाना है। आपका मेन यहां पर देखिए, चाहे 100 हॉर्स हो चाहे न्यूमैन हो, 2 कार्बन को आप आधार मानते हुए इन दोनों से जो भी ग्रुप जुड़े हैं उनको दिखाते हैं। तो हमने इन दोनों कार्बन को आधार मान लिया, इस वाले कार्बन को हमने फ्रंट मान लिया, आप किसी को भी ले सकते हैं। इस वाले कार्बन को आपने बैक मान लिया। देखिए स्टेप आपको क्या करना है, इन 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर आपको मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना है, आप इन दोनों से भी कर सकते थे। हमने 2 बीच वाले, आप इन दोनों 2 कार्बन लेने होंगे, हमने इन दोनों से किया। आप पहला दूसरा ले सकते थे, आप तीसरा चौथा ले सकते थे। बच्चों हमने दूसरा तीसरा लिया, वो मेरी मर्जी है, वो डिपेंड करता है कैसे समझाना है। अब देखिए इस कार्बन से भी एक मिथाइल जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे भी एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन। फ्रंट वाले को आप जो ये देखिए, ध्यान से देखेंगे हम क्या बता रहे हैं। ये देखिए ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये जो हमने ऐसे डॉट ऐसे दिखाया फ्रंट कार्बन है। तो ये फ्रंट कार्बन से 3 ग्रुप, मिथाइल और 2 हाइड्रोजन। तो देखिए ये मिथाइल और 2 हाइड्रोजन हमने ऐसे करके इसमें लगा दिए और 3 बॉन्ड ऐसे बना दिए। ये फ्रंट वाला कार्बन, ये देखिए और कुछ नहीं, ये कार्बन है, ये कार्बन है। और ये जो गोला जैसे देख रहे हैं, ये गोला क्या है, ये बीच का बॉन्ड है, बीच का सिग्मा बॉन्ड है। ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। इसी को हमने दिखाया है इस गोले से। तो ये जो गोला होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, इस गोले से हम इनके बीच के सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें, जो कि एक सिलेंडर की तरह होता है, सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सिलेंडर को अलोंग द एक्सिस देखेंगे तो एक सर्कल दिखेगा, सिलेंडर को अलोंग द एक्सिस देखेंगे तो एक सर्कल दिखेगा। और इस सिलेंडर के पीछे, ये फ्रंट हो गया, इसके पीछे ये बैक वाला कार्बन आ गया। ये देखिए बैक वाला कार्बन, ये सिलेंडर से ढक गया। तो देखिए सिलेंडर ने, बॉन्ड ने पीछे वाले कार्बन को ढक लिया, तो नहीं दिखेगा। सिर्फ इससे निकलने वाले 3 बॉन्ड दिखेंगे, जहां पर एक मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए ये एक मिथाइल और ये 2 है। आपने सोचा कि सर ने ऐसा क्यों बनाया है, तो आपकी मर्जी है। ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जो सिलेंडर है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जो पीछे वाला बॉन्ड है इसको चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज या आगे वाले को रोटेट कर दीजिए, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे दोनों को कर दीजिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, इसी प्रकार हमने एक और उदाहरण लिया। ये देखिए अब हमने क्या किया, रोटेट कर दिया पीछे वाले को। अब देखिए कैसे रोटेट किया हमने। अगर आप पीछे वाला ये वाला उदाहरण ध्यान से देखें, यहां पर ये उदाहरण देख रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस मिथाइल को बच्चों इधर, अब आप समझिए कि एंगल कितना होगा। ये टोटल 360 होता है, 360 को हमने देखिए 6 खानों में डिवाइड किया है। तो ये सारे एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, ये सारे एंगल 60-60 डिग्री के। बात समझ में आई। तो सारे एंगल 60-60 डिग्री के हैं। तो हमने इस मिथाइल को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ऐसे क्लॉकवाइज। तो वो आप
120 कर सकते थे, आप 90 कर सकते थे, तो आपकी इच्छा है। हमने 60 किया, तो 60 किया तो क्या होगा, आप सारे बॉन्ड एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अब आप सोचिए, जैसे 60 इसको रोटेट करेंगे पीछे वाले को, तो ये वाला पूरा सब जुड़ा होता है एक दूसरे से, ये वाला भी 60 इधर आ जाएगा, ये वाला भी 60 इधर आ जाएगा, यानी सारे ग्रुप एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। फिर हम आपको बाद में अगले लेक्चर में बताएंगे कि वो एक्लिप्सिंग पोजीशन होती है। तो यहां पर आप देखिए, अब एक दूसरे के सब सामने आ गए, ये आगे वाला तो था ही, अब ये मिथाइल देखिए इस वाले के ठीक सामने आ गया, ये हाइड्रो तो सामने आता है, तो छुपाएंगे नहीं, कैसे बनाना उसकी तरकीब समझिए। बनाना कैसे होता है, जैसे आपने मिथाइल पहले यहां पर था, इसको आपने 60 डिग्री इधर किया, तो आप क्या करिएगा, ठीक इसके पीछे मत बनाइएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके, थोड़ा सा आगे, तो देखिए हमने थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके बनाया। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के ठीक पीछे आ रहा था, हमने थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके बनाया। इसी प्रकार इसको भी थोड़ा सा आगे करके बनाइएगा कि दिखे कि हां पीछे बॉन्ड है, नहीं तो छुप जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन तो आप दूसरों के लिए करते हैं कि वो देखे, तो ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो बच्चों, आज के इस लेसन में हमने आपको बताया कि 3 डायमेंशन में किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन जिसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसका हम पूरा अलग से क्लास लेंगे, जो हमारा अगला क्लास होगा। उसमें फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, वहां पर किस प्रकार से फिशर प्रोजेक्शन, देखिए इसलिए अभी हमने नहीं पढ़ाया क्योंकि वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कायरल सेंटर का या स्टीरियो सेंटर का, तो पहले हमको बताना पड़ेगा। तो वो हो सकता है 1-2 लेक्चर में हम बता के आपको वो अपलोड करेंगे। तो ये 3 प्रोजेक्शन पर बहुत गौर करिएगा। हम लोग जब ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी प्रोजेक्शन लेकर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको सीखने को मिल रहा होगा। मेरा यही प्रयास रहता है और रहेगा कि आपको सिखाने लायक हर बात को हम अपने वीडियो में सरल भाषा में लेकर आते रहें। इस बीच आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा और इस घड़ी अपना विशेष ख्याल रखिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।